क्या कहते कि बिल्कुल ठीक कहता हूं। कभी कभी मेरा मन कहता है चलो अयोध्या चलें। क्यों? कि जब मेरा भरत याद आता है, जब मेरे भरत का स्नेह याद आता है, तो मेरा मन विह्वल हो जाता है और फिर भरत को देखने के लिए मेरा मन मचल पड़ता है। राम जी, निश्चिता एवं में बुद्धि वनवासे दृढ़ व्रता, लेकिन भरत स्नेह संतप्ता बालसी क्रियते पुनः। कभी कभी मेरा संकल्प दिख जाता है, दिख जाता है। और उस समय मुझको क्या याद आता है? भरत की वो वाणी कि भरत मुझसे रो रहा है, कह रहा है कि प्रभु रुक जाओ, प्रभु चल चलो। भरत की वाणी जो बड़ी, वो भरत कहते थे ना कि चलो चलो, तो ऊपर से तो लक्ष्मण क्रोध दिखाता था कि मैं नहीं चलूंगा, और भीतर मुझको वाणी इतनी अच्छी लगती थी कि मेरे आंसू बाहर निकलना चाहते थे। भरत की वाणी, भरत की वाणी कैसी थी उसके लिए विशेषण कर रहे हैं कि प्रिय थी, मधुर थी, अच्छी लगने वाली थी, अमृत की तरह थी, और मेरा मन तो आह्लादित हो जाता था महाराज जी। संस्मराम्यस्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च हृदयान्यमृत कल्पानि मन प्रहलादनानि च। हाँ, वो दिन कब आवेगा, वो समय कब आवेगा, ये 14 वर्ष की अवधि कब बीतेगी जब मैं से अयोध्या जाकर के अपने लाडले दुलारे प्यारे भरत को तुम्हारे साथ जाकर के उठा लूंगा, और फिर तुम्हारे साथ हम चारों भाई मिलकर के एक आसन पर बैठ करके और सुंदर बात कही करेंगे। हाँ, अंत वो दिन कब आएगा? ऐसा कहकर ठाकुर विभोर हो गए महाराज जी। अब इतना स्नेह में प्रसंग चल ही रहा था। अब इसके आगे एक दूसरा प्रसंग आ रहा है महाराज जी। वो आ गई, आप समझ गए ना, वो आ गई महाराज जी। कौन आ गई? वो महाराज शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा आ गई। शूर्पणखा किसको कहते हैं? वो कि जिसके नाखून जो हैं वो बड़े लंबे लंबे हों, उसको बोल कोई। अब ये बात मेरे किसी पर चली जाए और कोई कहे कि इसने क्या कह दिया, तो मेरा दोस्त तो नहीं है ना, लेकिन जाएगी, कहीं जाएगी तो जाएगी, लेकिन मुझे तो कहना है, कथा तो मुझे कहनी, कथा तो मुझे छोड़नी नहीं है ना। अब कौन शूर्पणखा है, कौन बढ़िया नखा है, तो चारों हम नहीं जानते। कौन सुरखा है, कौन शूर्पणखा है, बड़ी बात है ना। शूर्पणखा माने शूर्पवत नखानी यस्याः सा शूर्पणखा, सूप के तरह बाहर निकले हुए जिसके नाखून हो। महाराज पानी पीने को मन न करे ऐसे आदमी। शूर्पवत नखानी यस्याः सा शूर्पणखा। महाराज जी, ये शूर्पणखा आ गई, और शूर्पणखा आ गई तो उसने राम जी से कहा कि तुम तो बहुत सुंदर हो और हम तुमसे करेंगे। और बड़ी बंठन की आई हो, बड़ी सजधज की आई है, और सुंदर आई है, सुंदर बन के आई है, लेकिन है बड़ी दुष्ट। इसका राम जी का कोई जोड़ा थोड़ो है महाराज जी। अपने जोड़े के पास कोई जाता है? कुछ तो जोड़ा हो। श्री वाल्मीकि जी महाराज लिखते हैं कि राम जी का इतना सुंदर मुख और इसका भयंकर मुख है, और राम जी का सुंदर मुख और इसका भयंकर मुख, और राम जी का पेट और राम जी की कबर एकदम पतली, और इसका बड़ा बड़ा लंबा लंबा पेट है ना राम जी, और राम जी की आंखें बढ़िया कमल की तरह बड़ी बड़ी, और इसकी बिल्ली की तरह कुबुर कुबुर आंखें महाराज जी, और राम जी के बढ़िया सुंदर सुचिक्कन काले काले घने भंवरे की तरह केश, और इसका के तामा की तरह लाल लाल रूखा रूखा बाल। और राम जी अच्छे लगते हैं और ये बुरी लगती है। राम जी बोलते हैं तुम्हारा कोयल बोल रही है महाराज जी, और ये बोलती तो मालूम पड़ता फटाबास बोल रहा है राम जी। और राम जी जवान, और ये भयंकर बुढ़िया महाराज जी, ये भयंकर बुढ़िया। और राम जी बड़े सुंदर बोलने वाले हैं, और ये महाराज जी बड़ा क्रूर बोलने वाली। और राम जी न्याय पसंद चरित्रवान, और ये महादुष्चरित्रा महाराज जी हैं। और राम जी अच्छे लगने वाले, और ये अप्रिय दर्शना। हाँ, इतना अंतर है महाराज जी। हाँ, लिखा है इसमें कि सुमुखम दुर्मुखी रामम वृत्त मध्यम महोदरी विशालाक्षम विरूपाक्षी सुकेशम ताम्र मूर्धजा प्रिय रूपम विरूपासा सुस्वरम भैरव स्वना तरुणम दारुणा वृद्धा दक्षिणम वाम भाषिणी न्याय वृत्तम सुदृवृत्ता प्रियम अप्रिय दर्शना। लेकिन महाराज इसके शरीर में जो घुसा हुआ है उसने इसको सोचने को कुछ विवश किया नहीं है ना। शरीरज समाविष्टा राक्षसी राम बंबवी। अब तो राम जी से जाके कहती है कि मैं तो तुमसे ब्याह करूंगी। क्या कहती है कि तुम सम पुरुष न मोसम नारी, यह संयोग विधि रचा बिचारी। भगवान ने कहा तुम बनी तो बड़ी
सुंदर मालूम पड़ती हो लेकिन हो सुंदर नहीं, तुम हो राक्षसी। ठाकुर कहते हैं कि तुम मितावन मनोज्ञांगी राक्षसी प्रतिभास में। क्या हाँ सो तो हूं? कहती हाँ सो तो हूं राक्षसी। अब जाने गए तो क्या करें, है ना, वो तो हूं, है ना। और मैं बड़ी प्रभाव संपन्ना हूं, मैंने स्वच्छंद हूं, मुझे मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। और मैं बड़ी बलशालिनी हूं, 10,000 हाथी का बल इसके पास महाराज, मैं बड़ी बलशालिनी हूं। और राम जी अब तो ये जो तुम्हारे पास है ना, इसको छोड़ो, है ना, इसको छोड़ो, अब तो तुम हमेशा के लिए मेरे स्वामी बन जाओ। अब महाराज जी ऐसा कह रही है दुष्ट, अहम प्रभाव संपन्ना स्वच्छंद बलगामिनी चिराय भव भरतामी सीताया किंग करिष्यति। इसको छोड़ो, है ना। अब भगवान ने उसको लक्ष्मण जी महाराज का भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा देखो देवी एक बात बताऊं तुमको। कहें क्या? कहे तुम स्वच्छंद चारणी हो? हाँ बिल्कुल, मेरे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, मैं तो एकदम ऐसी हूं। ऐसी हो ना? कहे हम बिल्कुल पराधीन हैं, तो हम दास हैं, हमारे साथ रहने पर तुमको लोग दासी कहेंगे, इसलिए दिन मेरे ऊपर से कृपा करो, है ना। राम जी कथम दासस्य में दासी भार्या भवितुम इच्छसी। जाइए आप यहां से पधारो, उन्हीं के पास जाओ, हमने। और राम जी एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतो दरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामे वैश भजिष्यति। अब देखिए, अब ये शब्द 3 बार आया है। देखो जब इस सुपनखिया जो है ना, उस सुपनखिया जब भगवान के पास जाती है तो भी यही शब्द कहती है जो अभी लक्ष्मण जी ने कहा है ना, जो अभी लक्ष्मण जी, ये तो भाई ये अरे यही श्लोक। और वही स्वरूप, इसका मतलब क्या है कि सीता जी विरूपा हैं, इनका रूप अच्छा नहीं है, और राम जी ये असती हैं, पतिव्रता नहीं है, कराला हैं, अने बड़ा इनका विकराल स्वरूप है, और निर्णतो दरीम, और इनका जो उदर है वो लंबा लंबा है, और राम जी ये वृद्धा हैं, बुढ़िया हैं, इसलिए हे राम जी तुम इनको छोड़ दो और मुझसे ब्याह कर लो। अब दुख तो ये हो रहा है भक्तों को कि महाराज ये लक्ष्मण जी भी वही कह रहे हैं। फिर से सुन लीजिए, एताम विरूपाम असतीम करालाम निर्णतो दरीम भार्याम वृद्धाम परित्यज्य त्वामे वैश भजिष्यति। एस त्वाम एव भजिष्यति ताम परित्यज्य। उनको छोड़ के ये तुमसे ही ब्याह करेंगे, है ना। तो सुपनखा ने कहा तब तो ठीक, सुपनखा ने कहा तब तो ठीक महाराज, लेकिन ये लक्ष्मण जी कहें बात समझ में नहीं आती है। तो लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा कहा, राम जी सियाराम, लक्ष्मण जी ने कुछ ऐसा कहा कि इसको तो लगे अच्छा, और मैं कह रहा हूं सच्ची बात। इसमें 2 अर्थ है महाराज। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि एताम विरूपाम, अब एक अर्थ तो मैंने सुनाई दिया जो प्रत्यक्ष है, लेकिन जो भीतर छिपा हुआ है, किशोरी जी विरूपा हैं। विरूपा माने विशेष रूपा है, यानी दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो इनके समान सुंदरी हो। विरूपा माने विशेष रूपाम, अर्थात विरूपा माने त्रैलोक्य सुंदरी, ये त्रैलोक्य सुंदरी हैं। और असतीम, असतीम माने राम जी ऐसे तो आपने समझ ही लिया, लेकिन इसके भीतर अर्थ छिपा हुआ है कि न विद्यते अनया सती, जिसके सामने कोई सती टिक ही न सके, न विद्यते, है ना, कोई अपरा सती अन्या सती जिसके सामने कुछ न हो, अने सारे सतियों का सतीत्व जिनके आगे फीका हो, उसका नाम है असती। राम जी, है ना। अने बड़ी पवित्र हैं, बड़ी पवित्र हैं, परम पतिव्रता है राम जी। और करालाम का क्या मतलब होगा? कराल माने उन्नत, अने इनका जो चरित्र है वो बड़ा समुन्नत है महाराज जी, करालाम। और कहते अच्छा एक बात बताओ, ये तो समझ, निर्णतो दरीब कि लंबे पेट वाली। अरे कहे बाबा आपने समझा ही नहीं, निर्णत माने क्या था? नीचा, अरे दुर्बल, कमजोर। तो निर्णतम माने निम्नम उदरम यस्या सा निर्णतो दरी, जिसका पेट जो है वो
अरे हो ही न समझ लो, अरे जिसका कटिप प्रदेश बड़ा पतला हो, ऐसी है श्री किशोरी जी कि अच्छा महाराज आपने सब तो लगा दिया, शास्त्रीय ढंग से लगा दिया, ये तो बड़ा अच्छा है। विरूपा है माने त्रैलोक्य सुंदरी है, और असती है माने सब सतियों में शिरोमणि है, कराला माने बड़ी उन्नत है, और निर्णतो माने पतले कटिप प्रदेश वाली है। लेकिन एक अर्थ आप नहीं लगा पाओगे, क्या कि इसमें वृद्धा है, बुढ़िया लिखा हुआ है इसमें, तो ये अर्थ तो मैं आपको बता चुका हूं, अब आपको याद ना हो तो हमारा क्या दोष है। अभी कल ही मैंने बताया था आपको कि भगवान कहते हैं कि हे पूर्ववासियों, ये मेरा भरत जो है वो बुढ़ा है। याद आएगी नहीं आपको? मेरा भरत अवस्था में तो बालक है, लेकिन गुणों में और चरित्र में ये बुढ़ा है। याद है ना? इसी प्रकार श्री किशोरी जी, नित्य किशोरी, इसी मैथिली जनक नंदिनी जो है वो गुण में, चरित्र में, तपस्या में, भावना में, भक्ति में ये वृद्ध है। समझे? शरीर से उम्र से तो वृद्धा नहीं है, लेकिन भाव वृद्धा है, ज्ञान वृद्धा है, तप वृद्धा है, सती वृद्धा है, इस प्रकार निष्ठा वृद्धा है, सब प्रकार से वृद्ध ही वृद्धा तो किशोरी जी हैं। राम जी, लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा फिर इसका क्या अर्थ करोगे कि त्वामे वही से भजे। अरे कहीं तो अन्वय की बात है, ये तो अन्वय की बात है, अन्वय इधर लगा दो। और क्या है? भार्याम वृद्धाम त्वाम परित्यज्य एस भार्याम वृद्धाम एवं भजिष्यति। अरे तेरे को तो तेरे मुंह पर तो मारेंगे लात, और उसी किशोरी जी जैसे हैं उन्हीं की सेवा करते रहेंगे महाराज, वो है उन्हीं का आदर करते रहेंगे। आप समझ गए? लग गया कि नहीं लग गया? चला आगे ना राम जी? लगा कि नहीं लगा? सबका लग गया राम जी। इस प्रकार से राम जी अब वो महाराज सुपनखिया जो है अब जानकी जी को खाने के लिए दौड़ी हो। एक बात भगवान ने बड़ी बढ़िया कही है, बहुत बढ़िया बात कही महाराज, खाली इशारा दे रहा हूं कि हे लक्ष्मण, नीच आदमी से कभी बहसी नहीं करनी चाहिए, है ना? क्रूरई अनार्यई सौमित्रे परिहासा कथंचन न कार्या। ये नोट कर लो अपने हृदय में, वाल्मीकि रामायण से उठ के लेके जाओ ये सूक्ति कि ये क्रूर से, अनार्य से कभी, दुष्ट आदमी से कभी हंसी नहीं करना चाहिए। परिहासक कथंचन कभी नहीं करना चाहिए, किसी हालत में नहीं करना चाहिए। हमने परिहास में जो इसको तुम्हारे पास भेजा है, हमने तो इसलिए भेजा कि तुम जीवाचारी हो, तुम्हारे पास जाएगी तो संभव है इस जीव का किसी कथनचित कल्याण हो जाए, लेकिन ये किसी भी प्रकार इसका कल्याण होने वाला है नहीं। इसलिए हे लक्ष्मण, ये नीति याद कर लो कि परिहास कथंचन न कार्य। राम जी, अब इसके बाद अब तुम तो एक काम करो, कहीं क्या कहें इसको बनाओ, कहे हाँ अच्छा बना दे, कहे हाँ। अब महाराज लक्ष्मण जी महाराज ने लिया और जय जय श्री सीताराम कर दिया। आप समझिए नहीं समझिए? न समझो फिर सुनाऊं। उद्धृत्य खड्गम चिक्षेद कर्णनासे महाबलः निकृत्य कर्णनासातु विश्वरम सा विनंदिशा। अब महाराज यहां से भगी हो, हाँ भगी एकदम भाग रही है और खून बह रहा है। अब उसका स्वर तो विकृत हो गया महाराज। एक तो स्वर पहले फटा बांस था, अब जब नकिया कट गई तो और निर्मिराने लग गई महाराज परेतिन की तरह। और भगी महाराज, हाँ वहां से भगी हो और भग करके सीधे खरदूषण के पास आई। और खर के पास आकर के, और खर राजा थे महाराज जी, खर के पास आई और आंख में महाराज बहु प्रकार कह रोए, सबास्पम इदम अब्रवीत। कहे किसने नाक कान काटा, लेकिन हमको सुपनखा कभी कभी बड़ी अच्छी लगती है। आप ताजुब कर रहे हैं? कभी कभी बड़ी अच्छी लगती है। कभी कभी कब अच्छी लगती है? जब आजकल के पढ़े लिखे लोग भाषण करने लगते हैं ना, राम ने ऐसा किया, राम ऐसा जा रहा था, जब राम खा रहा था, राम से लक्ष्मण ने कहा, है ना, तो हम कहते हैं तुमसे तो सुपनखिया अच्छी थी। उसको नाम लेना आता है। ठाकुर जी का नाक कट गया, कान कट गया, लेकिन राम जी को कभी रे नहीं कहा, एक वचन नहीं कहा। हाँ सही बताऊं आपसे। रमणा पूछता कि ही तब नासा कान, इसको मैं जरूर कहता हूं कथा में महाराज। मैं जब पढ़ाता रहता हूं उस समय भी 10 बार कहता हूं कि कम से कम लोग भगवान को श्री राम कहें, है ना? खाली राम कहना हमको कभी प्रवाह में चल जाए बात दूसरी है, लेकिन जानबूझ के ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना? राम जी हाँ, तो क्या कह रहे तू? जो रमणवा ने पूछा मार, क्या पूछा कि ही तब नासा कान निपाता, तो कहती है गाली देना चाहिए नहीं? आप बताओ, आप मनोवैज्ञानिक से बताओ, उसको गाली बकना चाहिए कि नहीं गाली बकना चाहिए?
जब उस नाक काट लिया है, और जब उसने पूछा कि किसने काटा, तो राम जी गाली बकना चाहिए। अगर ये गाली बके तो क्षम्य है हमारा, अगर ये गाली बचे तो बके तो कोई बात नहीं, राक्षसी है, नाक कान कर गया, गाली बके तो बके। लेकिन ये कहती है राम यस नामा, इतना नहीं कहती, मेरे ऊपर से सुनो। अवधनपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए, अशोभा धाम राम यस नामा। कभी कभी हमें चौपाई कहते तो कहे महाराज किसने कहा है, विश्वास ही नहीं होता कि सुपंखिया ने कहा ऐसा। और सुनो यहां क्या कहती है, पूछा किसने नाक कान काटा, तो कि तरुण रूप संपन्न, यहां का श्लोक है बोला, यही का श्लोक कि जो बड़े तरुण हैं, रूप बड़े सुंदर हैं, असुकुमार हैं, अब बड़े बली हैं, कमल की तरह जिनकी आंखें हैं, और जो चीर और मृगचर में धारण किए हुए हैं, फल मूल पाते हैं, बड़े इंद्रिय जित हैं, तपस्वी हैं, ब्रह्मचारी हैं, चक्रवर्ती नरेंद्र महाराज श्री दशरथ के लड़के हैं, गंधर्वराज की तरह से हैं, राजाओं के समस्त चिन्ह जिनमें मौजूद हैं, ऐसे श्री राम जी ने मेरी नाक कान काटी है, ये कह रही है। सब देख के मैं कह रहा हूं राम जी ऐसा कहा उसने। अब तो महाराज कहे अच्छा तू चाहती क्या है, कि मेरी एक कामना है सिर्फ और कुछ नहीं। कहें क्यों, क्या कामना है, कि मैं समरांगण में चलूं। कहें हाँ चलूं, और चलने के बाद मैं राम लक्ष्मण सीता तीनों का खून पीना चाहती हूं। और खून भी कैसा, ला के दे दूंगा, कहें ला के दूंगा नहीं, तुम आगे कह दो कि मार दिया और न मारो तो मैं समरांगण में चलूंगी। मुझे किसी का विश्वास नहीं, समरांगण में चलूंगी, ताजा ताजा खून, बिल्कुल जिसमें फेना हो, जिसमें फेना हो, ऐसा खून पीना चाहती हूं। हाँ ऐसा कह रही बदमाश। तस्य राम जी तस्याश्चान्द्रजुवृत्ताया तयोश्च हतयोरहम सफेनम पातुमिच्छामि रुधिरम रणमूर्धनि। सफेनम रुधिरम पातुमिच्छामि रणमूर्धनि। अब महाराज अब खर चले, दूषण चले, तीसरा चले, ये सब लड़ने के लिए चल रहे हैं महाराज जी। अब राम जी ने कहा लक्ष्मण कहे हाँ कि मेरे बाण जो है तर्क से निकल फुर 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 कर रहे हैं। अब इसकी व्याख्या तो हो सकेगी, मैं कल परसों सुनाऊंगा, आज तो खाली श्लोक सुन लीजिए कि लक्ष्मण मेरे बाण जो है ना ये तर्कस से, इसको याद रखना भला, ये तर्कस से मेरे बाण जो है निकल करके मेरे कान में कुछ कह रहे हैं। हाँ ठीक कह रहा हूं। सदूमाश्च सरा सर्वे मम युद्धाभिनंदिता। हाँ और ये जो धनुष जो है ना ये भी मेरे कंधे से धीरे धीरे उतर रहा, खसक रहा है। कहता उतारो मुझको, उतारो मुझको। हाँ वो रुक्म पृष्ठानि चापानी विचेष्टन्ते विचक्षणा। ऐसा मत समझना कि मैं कुछ ऐसा कह देता हूं, जो इसमें लिखा है वह कह डालूं बहुत बड़ी बात है। ऊपर से मिलाने का समय तो बहुत कम है, कभी कभी मिला देता तो हूं। राम जी हाँ हे लक्ष्मण अब तुम सीता जी को लेकर के भयंकर युद्ध होने वाला है, तुम सीता जी को लेकर के पर्वत की कंदरा में चले जाओ। लक्ष्मण जी ने चरण पकड़ लिया कि प्रभु ये लड़ाई तो हमको लड़ लेने। कि लक्ष्मण मेरे प्रतिकूल मत बोलो, मैं तुमको अपने चरणों की कसम दे रहा हूं, जाओ ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। प्रतिकूलितुम इच्छामि नहीं वाक्यम इदम त्वया शापितो मम पादाभ्याम गम्यताम वत्समाचिरम। लक्ष्मण जी महाराज श्री किशोरी जी को लेकर के चले गए। दूषण आया पहले महाराज, दूषण माने हो जो दुनिया में दोष देखे उसका नाम दूषण है। और तीसरा माने हो कि हमसे कुछ कहे, तुमसे कुछ कहे और करे कुछ, उसका नाम है तीसरा। उसके तीन सिर है महाराज जी। और खर आया, ये खर आए, दूषण आया, तीसरा आया, और ये सब आकर के महाराज जी राम जी के सामने युद्ध किए। और भगवान का ऐसा स्वरूप महाराज क्या कहें आपसे, अब यहाँ का स्वरूप तो वर्णन हम कर नहीं पाएंगे। और कैसा स्वरूप, अभी अभी मैंने कहा था कि जब आ गए सामने तो ठाकुर जी ने बढ़िया, हमको तो ये झांकी अच्छी लगती है, कोई चित्र का मतलब जिंदगी भर कहता रहा कोई चित्रकार हो तो मुझे चित्र बना के दे, ऐसी झांकी महाराज मेरी आराध्य झांकी है, कोई नहीं है महाराज। और ठाकुर क्या कर रहे हैं, बढ़िया अकेले खड़े हुए हैं। अकेले खड़े हो गए, पहले यो जटाओं को लेकर के यो, और जटाओं को लेकर के बराबर करके अच्छी तरह से बांध दिया, अच्छी तरह है ना। अब बांध करके को और धनुष को नीचे करके ऊपर तक डोरी उस पर
चढ़ाया। को दंड कठिन चढ़ाए, सिर जट जूट बांधत सोह क्यों। क्या झांकी है, ये इसी की झांकी है, ये खरभूषण के मारने की झांकी है नहीं?